Okay, people, so we are going to start today with a new topic which is basically electrostatic potential and capacitance. ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल। जैसे समझो ये एक पेन रखा हुआ है, कुछ पुश नहीं किया मैंने, कोई फोर्स नहीं दिया इसमें, अच्छा अपने आप ही लुढ़क गया ना ये। व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाई डिड दिस हैपन। अगर मैं इस फ्लैट एरिया पे यहाँ पे पेन को रखूँ तो ये मूव कर रहा है, नहीं। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये मूव कर रहा है, राइट। व्हाई, ग्रेविटी तो उधर भी लग रही है, तो स्लोप की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी तो सब जगह लगेगी, उधर भी रखो तो भी लगेगी, इधर भी रखो तो भी लगेगी। व्हाई इज इट मूविंग ऑन इट्स ओन। देखो भाई साहब, हाँ बोलो ना, बोल 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 ना बोल। अरे देखो, कोई अगर ऐसा इंक्लाइंड स्लोप है भाई साहब, यहाँ पे आपने किसी चीज को रखा, ये लुढ़क गया, ठीक है। व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है भाई साहब, और यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें फर्क है, ठीक है, इसमें फर्क है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी इधर है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी इधर है, इसमें भाई साहब दोनों में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जीज हियर एंड हियर, बिकॉज ऑफ विच इट स्लाइड्स डाउन एंड इट बेसिकली, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जितना देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, सिंपल ग्रेविटेशन के टर्म्स में हम बोल सकते हैं mgh होती है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा यहाँ पे, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, क्योंकि इसकी हाइट कम यहाँ पे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम। 10 मिनट लेट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें भाई साहब क्या डिफरेंस होगा, हाइट का डिफरेंस होगा। ओके पीपल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें भाई साहब क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम, पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। ओके, हैलोजन डेरिवेटिव्स, अलग अलग बोर्ड्स में इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एल्केन्स, एल्काइल्स, अराइल हैलिड्स, अलग अलग एल्काइल हैलिड्स भी बोल सकते हैं हम इसको, एल्काइल हैलिड्स एंड अराइल हैलिड्स, ठीक है, अराइल हैलिड्स। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, हैलोजेंस का एडिशन इन एल्केन्स, ठीक है। हैलोजेंस क्या होते हैं आपके, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, और इनको आप जब ऐड करते हैं, ठीक है, एल्काइल कंपाउंड्स में, एल्केन्स में, तो कैसा रिएक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे चैप्टर्स में आपका ऑलमोस्ट 40 to 50% आपका क्या होता है, 40 to 50% आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, रट्टोफाई करना पड़ेगा, और 50% आपका अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस पे है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ठीक है। एट समवेयर डाउन द लाइन वी विल बी स्टडिंग दिस, और इस मैकेनिज्म को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कंपटीशन के एग्जामिनेशंस में इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। कंपटीशन के एग्जाम में आपको ऐसे कोई रिएक्शन के बारे में नहीं पूछेंगे, दे विल स्पेसिफिकली आस्क यू कि भाई साहब SN1 और SN2 को गाइड करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स को रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डेप्थ अबाउट दिस चैप्टर, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ओके, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो देखो एल्केन्स मतलब आपको समझ में आता है क्या है, CnH2n+2, इसका बनेगा भाई साहब क्या, एल्काइल, दैट इज CnH2n+1, और उसमें एक ऐड होगा क्या, X, विच इज बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और आपका भाई साहब अरीन्स क्या होता है, अरीन्स आर बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में भाई साहब क्या हो जाएगा, C6H5, और यहाँ पे आपका Cl हो गया, तो दिस इज बेसिकली एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका RH है। R मतलब क्या होता है, R मतलब बताओ, सर जी बताइए, R मतलब, R मतलब, R मतलब R फॉर रॉबर्ट। हाँ हाँ, नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं, एल्काइल ग्रुप। भाई साहब एल्केन में से अगर आप H को माइनस कर देंगे, एल्केन में से अगर आप H को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा एल्काइल, ठीक है। जैसे आपका है भाई साहब, कोई भी एल्केन उठा लो, जैसे C3H8, ये आपका प्रोपेन है, ठीक है, दिस इज व्हाट, प्रोपेन, ठीक है। और इसमें से अगर हमने एक H को माइनस कर दिया तो C3H7 हो जाएगा, दिस विल बी प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप। ये हो गया आपका एल्केन ग्रुप, ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप, दिस इज एल्केन ग्रुप एंड दिस इज एल्काइल ग्रुप। ये हो गया आपका RH, समझ में आ रहा है ये, RH
What is the name of this compound? Obviously it will be an alkane. Okay, alkane. Now replace the hydrogen. तो एक हाइड्रोजन एटम आपका रिप्लेस होके किसी हैलोजन एटम से जब रिप्लेस हो जाता है, एक हाइड्रोजन एटम गया और किसी हैलोजन एटम से रिप्लेस हो गया, रिप्लेस विद अ हैलोजन, तो माइनस H एंड प्लस X. सो व्हाट इट विल फॉर्म इज RX. ठीक है, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? इट विल बी बेसिकली RX. आर वी क्लियर? R इज बेसिकली एन अल्काइल ग्रुप। एल्केन में से एक H को हटाते हो तो बनता है अल्काइल, उस H को हटाने के बाद आपने रिप्लेस कर दिया किसी हैलोजन से तो बन गया अल्काइल हैलिड। सिंपल, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, या हैलो एल्केन, ये हो गया R, दैट इज अल्काइल ग्रुप. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज बेसिकली अल्काइल हैलिड. व्हाट कैन बी द अदर नेम ऑफ द कंपाउंड? ठीक है, हैलो एल्केन. हैलो एल्केन, अल्काइल हैलिड. देखो जैसे अगर मैं बोलूं मिथाइल क्लोराइड, जैसे मीथेन है, देखो मीथेन, ठीक है, ये हो गया आपका CH4, इसमें आपने भाई साहब CH, इसमें आपने X को ऐड किया और H को माइनस किया, तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl. ये CH3Cl को हम मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड विच इज बेसिकली एल्काइल हैलिड, विच इज बेसिकली व्हाट? एल्काइल हैलिड. ठीक है, मिथाइल क्लोराइड इज व्हाट? एन एल्काइल हैलिड. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, और इसी को हम, ये आपका हो गया कॉमन नेम, ये हो गया आपका कॉमन नेम, और यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको हम? क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन, दिस विल बी बेसिकली योर IUPAC नेम, दिस विल बी योर IUPAC नेम. क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो, इट इज ईदर नोन एज एन एल्काइल हैलिड विच इज बेसिकली अ कॉमन नेम, और अ हैलो एल्केन दैट इज क्लोरोइथेन, दैट इज बेसिकली द IUPAC नेम. ये आपका प्रॉपर IUPAC नेम है. ठीक है, ये आपका प्रॉपर IUPAC नेम होगा. दिस विल बी अ कॉमन नेम. क्लियर? ओके, सो दैट इज हाउ, एकदम सिंपल बेसिक सा कॉम्पिटिशन. एंड हैलो एल्केन इज बेसिकली द IUPAC नेम. तो एल्काइल हैलिड will be the common name and haloalkane will be the proper IUPAC name. We are more concerned about the IUPAC name out here. Okay. So ARH, AR मतलब क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड. बेंजीन हो गया भाई साहब. ठीक है, बेंजीन का कोई, ये समझ लो एक बेंजीन है और बेंजीन में कोई एक H, सब में कितने H रहेंगे? बेंजीन के हर कार्बन में 2 H तो रहेंगे. बेंजीन के हर कार्बन में भाई साहब आपके कितने H रहेंगे? सॉरी, एक H रहेगा सब में, तो एक H यहाँ पे उड़ा दिया हमने और Cl ऐड कर दिया. ठीक है, हर कार्बन में एक H होगा बेंजीन में, C6H6, मतलब एक H तो रहेगा. एक H को हटाकर हमने क्लोरीन से या किसी कंपाउंड से, तो यहाँ पे एरोमेटिक और ये एक H है, ये हो गया अराइल ग्रुप. जैसे एल्केन से बनता है एल्काइल ग्रुप, वैसे ही एरोमेटिक से बनता है अराइल ग्रुप. आर बी क्लियर? देखो एल्केन में से भाई साहब, एल्केन में से एक H को माइनस करोगे तो ये बनेगा एल्काइल ग्रुप. ठीक है, वैसे ही एरोमेटिक में से अगर एक H को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? अराइल ग्रुप. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके. डू यू नो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो ये हो गया आपका अरीन. ठीक है, सो बेंजीन जैसे हो गया भाई साहब. नाउ रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम ऑफ अरीन, तो ये हो गया आपका क्या? दिस विल बी ARX. व्हाट डज AR स्टैंड फॉर? AR इज अराइल ग्रुप. ठीक है, अराइल हैलिड, हैलो एरीन बन गया ये. ठीक है, अराइल हैलिड विल बी अगेन अ कॉमन नेम एंड हैलो एरीन विल बी अ IUPAC नेम. ठीक है, क्लोरोबेंजीन, जैसे भाई साहब आप देखो यहाँ पे, दिस इज बेसिकली बेंजीन, ये आपका बेंजीन है. ठीक है, मतलब हर एक में आपका क्या है? एक H अटैच्ड है, एक H अटैच्ड है. ठीक है, आप क्या करो भाई साहब, किसी एक H को ढालो. ठीक है, इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दिया, तो ये था आपका बेंजीन. इसको जैसे ही आपने रिमूव किया तो इससे क्या बना भाई साहब आपका? इससे आपका बन गया क्या बोलो? इससे आपका बन गया बेंजाइल. ठीक है, दिस विल बी बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट? दिस विल बी फॉर्मिंग बेंजाइल. ठीक है, ये हो गया आपका बेंजाइल ग्रुप. बेंजाइल ग्रुप, तो यहाँ पे एरोमेटिक का बन गया एराइल, और इसमें आपने क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन विल बी द प्रॉपर IUPAC नेम. ये हो जाएगा आपका प्रॉपर भाई साहब IUPAC नेम. ठीक है, और बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड विल बी द कॉमन नेम. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अराइल हैलिड, अराइल हैलिड, और इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? हैलो एरीन, हैलो एरीन. ठीक है, क्लियर है? ओके, सिंपल चीजें हैं. तो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स. हैलो एल्केन्स कंटेन हैलोजन एटम्स और एटम्स अटैच्ड टू द sp क्यूब हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप. Halo erenes contain halogen atom और atoms attached to sp square hybridized carbon atom of an aryl group. चलिए इसको समझ लेते हैं भाई साहब. ठीक है, तो देखो जैसे आपका है यहाँ पे
हेलो एल्कीन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। क्या हुआ रहेगा देखो यहाँ पे समझ लो, हमने यहाँ पे ले लिया भाई साहब C3H8 विच इज व्हाट, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अभी इसमें प्रोपेन में क्या हुआ भाई साहब, एक H माइनस हुआ और एक क्लोरीन ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, C3H7Cl, ठीक है, C3H7Cl हो जाएगा। समझ लो ये क्लोरीन, यहाँ पे C3 हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब H H H H H, यहाँ पे हो गया भाई साहब H, यहाँ पे हो गया H, और ये हो गया आपका Cl। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है, C3H7Cl, आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। क्लोरीन किस पे अटैच्ड है, कार्बन एटम पे अटैच है। अगर कार्बन एटम पे सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp³ हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला कार्बन एटम ध्यान से देखो भाई साहब, ये अगले वाले कार्बन एटम के साथ किस टाइप से अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से। सो दिस विल बी a sp³ हाइब्रिडाइज हो गया ये, दिस विल बी sp³ हाइब्रिडाइज। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? sp³ हाइब्रिडाइज मतलब समझते हैं, व्हाट इज sp³ हाइब्रिडाइज? sp³ हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? देखो कार्बन का भाई साहब ये हो गया sp³ मतलब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s², कितने हैं, 2s², 2p2, है ना भाई साहब। कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s², 2s², 2p2, ठीक है, ओके। अभी देखो 1s² तो छोड़ दो इसको, ये तो ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे 2s² का भाई साहब एक खाना इधर हो गया, और इसका भाई साहब कितने खाने हो गए, ठीक है, 3, क्या हो गया, ओके। तो बच्चा पार्टी व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि देखो यहाँ पे जो कार्बन है ना sp³ हाइब्रिडाइज्ड है। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय sp³ हाइब्रिडाइज्ड? मतलब ये वाला s और p ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। मतलब यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, एक खाना ये 1s² है, तो ये भाई साहब ऐसा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे s और p मतलब 2s और p अभी मिलकर क्या हो जाएंगे, 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। और इन 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई साहब, 4, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब एकम, द्वितीयम, तृतीयम, चौथम, ठीक है, ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, sp³ हाइब्रिडाइजेशन। आर बी अंडरस्टैंडिंग? एक s और 3 p ऑर्बिटल, एक s और 3 p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये हो गया आपके 3 p ऑर्बिटल और ये हो गया एक s ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड sp³ हाइब्रिडाइजेशन। जहां पे भी एक कार्बन का अगले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा वो sp³ हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, इफ इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, सो लेट्स से अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हेलो एल्केन्स है। तो ये समझ में आ रहा है, देखो हेलो एल्केन्स कंटेन हैलोजन एटम और एटम्स अटैच टू द sp³ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। यहां पे भाई साहब किसके साथ अटैचमेंट रहेगी, sp³ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हेलो एल्केन्स कंटेन हैलोजन एटम और atoms attached to the sp³ hybridized atom of an alkyl group। आर वी क्लियर, ठीक है। और हेलो एरीन्स में क्या होगा भाई साहब, दे आर अटैच्ड टू sp²। जहां भी कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्डिंग होती है, कार्बन और कार्बन में अगर डबल बॉन्डिंग होगी तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इट विल बी एज अ रिजल्ट ऑफ sp² हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो रहा है ये, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस। जैसे समझो यहाँ पे आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हो गया भाई साहब, हर एक दूसरे में ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब लेट्स से एक Cl अटैच हो गया, क्लियर है, एक H गया है और एक Cl अटैच हो गया। ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, इन दोनों के बीच में भाई साहब कौन सा है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जैसे ही होगा देयर विल बी अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हाट टाइप, sp²। मतलब अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे तीनों p ऑर्बिटल्स अटैच नहीं होंगे, यहाँ पे ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। 1s² को तो छोड़ दो, ये तो भाई साहब अपने 2 इलेक्ट्रॉन से खुश है, ठीक है। यहाँ पे s और p में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। 2p का ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, s
ये एक S और 2 P, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। तो अगले वाले के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड ही हो सकता है, डबल बॉन्ड होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें शेयर होगा, ठीक है। तो यहां पे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो रही है। डबल बॉन्ड का लॉजिक समझ में आ रहा है, जहां पे भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप वो हो रहा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जहां पे भी कार्बन और कार्बन का भाई साहब सिंगल बॉन्ड होगा, वहां पे क्या हो रहा होगा भाई साहब, 2s और ये पूरा एकम द्वितीयम तृतीयम चौथम, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये 2p, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वही 4 इलेक्ट्रॉन्स 3 खानों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वही 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 खानों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp³ हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अभी जो शेयरिंग होगी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में, तो भाई साहब यहां पे शेयरिंग होगी, ठीक है। सो ऑल दीज कैन बी शेयर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो कार्बन और कार्बन के बीच में जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा, किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी भाई साहब, sp2। अभी एरोमेटिक हैलिड्स में ये जो कार्बन है वो किस कार्बन, ये जो क्लोरीन है या हैलोजन है, वो किस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, ऑब्वियसली टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, सारे कार्बन्स यहां पे, सब कार्बन्स में डबल बॉन्ड है, तो सारे कार्बन्स क्या हो गए भाई साहब, आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। तो जो आपका हैलोजन होगा, इट विल बी अटैच्ड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है, ठीक है। सो हैलोजन विल बी अटैच्ड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। Okay, haloalkanes. Haloarenes contain halogen atoms or atoms attached to the sp2 hybridized carbon atom or an aryl group. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? तो haloalkanes और haloarenes में क्या है भाई साहब, halogen atom haloalkanes में किस में अटैच्ड होगा, sp³ hybridized carbon atom में, और यहां पे halogen atom will be attached to a sp2 hybridized carbon atom. आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। एग्जाम्पल जैसे भाई साहब यहां पे देख लीजिए, CH3CH2X, ये कौन सा, इसका नाम क्या होगा? राजू तुम बहुत खोए खोए नजर आ रहे हो, बताइए भाई साहब क्या होगा, जल्दी बता फटाफट। हाँ, हैलो इथेन, दिस विल बी हैलो इथेन, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो ये वाला X किसके साथ अटैच्ड है, एक कार्बन के साथ, जो अगले वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। सो व्हाट टाइप ऑफ कार्बन इज दिस, sp³ हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, ओके। यहां पे देखो भाई साहब X अटैच्ड है, किस कार्बन पे अटैच्ड है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। सो दिस विल बी हैलो बेंजीन, ठीक है। अब कौन आ गया भाई साहब,